नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे आइडिया पर बात करते हैं जो काम करने और जीने के हमारे पारंपरिक तरीकों को एक तरह से चुनौती देता है। ये है अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या जिंदगी का मतलब यही है कि दशकों तक काम करते रहो और फिर बुढ़ापे में जाकर आराम करो, या फिर क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? अच्छा, तो इस दूसरे रास्ते को समझने के लिए पहले ये देखना जरूरी है कि वो पुराना पारंपरिक रास्ता आखिर है क्या, जिससे हम सब वाकिफ हैं। ये कहानी तो हम सबको पता है ना? 20-22 की उम्र में काम शुरू करो, 40-45 साल तक मेहनत करते रहो और फिर 65 के बाद जाके रिटायर हो जाओ। ये एक लंबा सीधा रास्ता है जिसे हम सबने लगभग मान ही लिया है। और होता क्या है इस रास्ते पर? अक्सर जिंदगी के बड़े बड़े फैसले काम के ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसमें अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी थोड़ी कम हो जाती है और सपनों को शायद दशकों तक टालना पड़ता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर रिटायरमेंट को काम का अंत नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी की शुरुआत की तरह देखा जाए। चलिए इस नए नज़रिए को थोड़ा और समझते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है फायर मूवमेंट की, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। इसका सीधा सा मतलब है इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेना कि जिंदगी अपने शर्तों पर जी जाए, ना कि नौकरी की मजबूरियों के हिसाब से। और सच पूछिए तो यही सबसे बड़ा फर्क है, सोच का फर्क। पारंपरिक सोच में रिटायरमेंट एक फिनिश लाइन है, जबकि फायर अप्रोच में ये एक नई शुरुआत है। मतलब गोल सिर्फ काम बंद करना नहीं है, गोल है अपने वक्त का मालिक बनना। तो सवाल उठता है, ये सब होता कैसे है? ये सिर्फ सोचने भर से तो नहीं होता। इसके पीछे एक साफ और एक्शन लेने लायक ढांचा है। चलिए अब इसके ब्लूप्रिंट को समझते हैं। इस पूरे रास्ते के ना 3 मेन पिलर्स हैं। पहला एग्रेसिव सेविंग, दूसरा इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग और तीसरा अपनी लाइफस्टाइल को ऑप्टिमाइज करना। ये तीनों मिलकर ही अर्ली रिटायरमेंट को एक हकीकत बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले पिलर पर आते हैं। इस पूरी प्लानिंग में सेविंग्स रेट सबसे जरूरी चीज है। इसका गणित बहुत सीधा और पावरफुल है। जितनी ज्यादा बचत होगी उतनी ही जल्दी फाइनेंशियल आजादी मिलेगी। तो एग्रेसिव सेविंग का मतलब क्या है? फायर कम्युनिटी में बहुत से लोग अपनी इनकम का 40, 50 या उससे भी ज्यादा बचाने का टारगेट रखते हैं। ये जो नंबर है, ये नॉर्मल 10-15% वाली सलाह से कहीं ज्यादा है। और यही वो चीज है जो रिटायरमेंट की टाइमलाइन को दशकों से घटाकर कुछ सालों में ले आती है। लेकिन सिर्फ पैसे बचाना ही काफी नहीं है, है ना? उस पैसे को काम पर लगाना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर हमारा दूसरा पिलर आता है, समझदारी से निवेश करना, ताकि पैसा खुद और पैसा कमा सके। और इसका जो असर होता है वो सच में चौंकाने वाला हो सकता है। यहीं हमें कंपाउंडिंग की असली ताकत देखने को मिलती है। सोचिए, 20 सालों में 40% की सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट से जो दौलत जमा होती है वो 15% की रेट के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। यही वो मैथ्स है जो अर्ली रिटायरमेंट को सिर्फ एक सपने से हकीकत में बदल देता है। और अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी पिलर, लाइफस्टाइल ऑप्टिमाइजेशन। अब देखिए, इसका मतलब कंजूसी में जीना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सोच समझकर और अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्च करना है। इसके कुछ बहुत ही सिंपल रूल्स हैं। हर रुपए का हिसाब रखना, चीज़ों से ज़्यादा एक्सपीरियंस को तवज्जो देना और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना, यानी इनकम बढ़ने के साथ साथ खर्चे ना बढ़ाना। असल में ये इस बात को समझने के बारे में है कि असल खुशी के लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। हाँ, ये भी सच है कि ये रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं है। इसमें काफ़ी कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। तो चलिए अब जरा हकीकत की जमीन पर उतरकर इसके फायदे और नुकसान दोनों देखते हैं। देखिए, ये एक तरह का सौदा है। एक तरफ आपको जबरदस्त डिसिप्लिन और शॉर्ट टर्म में अपने खर्चों पर लगाम लगानी पड़ती है, लेकिन दूसरी तरफ जो इनाम मिलता है वो बहुत बड़ा है। अपने वक्त पर पूरा कंट्रोल, सच्ची आज़ादी और वो काम करने की फ्रीडम जो असल में मायने रखते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? अब सवाल यह है कि कोई इसे अपनी जिंदगी में कैसे देख सकता है। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, अगर काम करना एक मजबूरी ना रहे तो उस आज़ादी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? कोई नई स्किल सीखना चाहेंगे, दुनिया घूमना, या फिर परिवार के साथ और ज्यादा वक्त बिताना? और असल में यही इस पूरी जर्नी का असली मकसद है। और शायद यही एक लाइन इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। लक्ष्य काम बंद करना नहीं है, बल्कि अपने समय का मालिक बनना है। अर्ली रिटायरमेंट का मतलब आलसी होना नहीं है। इसका मतलब है ये चुनने की ताकत होना कि अपनी जिंदगी और अपना वक्त कैसे बिताना है।
और सच पूछिए तो यही आज़ादी ही तो असली दौलत है।